अब सामान्य या अलौकिक घटनाएं जितनी डराती हैं, उतनी ही लोगों को आकर्षित भी करती हैं, जबकि कई संशयवादी इन्हें काल्पनिक मानते हैं। लोगों का एक बड़ा वर्ग अलौकिक में विश्वास करता है और यहां तक कि कुछ घटनाओं का अनुभव करने का दावा भी करता है। डरावनी कहानियों में प्रेतबाधित घर एक आम बात है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे द्वीप के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आगंतुकों का जाना प्रतिबंधित है, क्योंकि माना जाता है कि यह प्रेतबाधित है। वेनिस और लीडो के बीच उत्तरी इतालवी क्षेत्र में पोवेग्लिया द्वीप स्थित है। इस द्वीप की सबसे पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण 421 ईस्वी में हुआ था में किया गया था, और तब से इस स्थान के बारे में हमने जो कुछ भी सीखा है वह एक भयावह यात्रा रही है। इटली में फैली थी प्लेग की बीमारी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब इस आइलैंड में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि पोवेग्लिया आइलैंड के राज से पर्दा उठाने के लिए जो कोई भी यहां गया, उनमें से अधिकतर कभी वापस नहीं लौट पाए। दरअसल 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नामक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण इटली में कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर या तो मर रहे थे या फिर मरने की कगार तक पहुंच चुके थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का असर सबसे ज्यादा इटली शहर में ही हुआ था। पोवेग्लिया आइलैंड को बनाया गया क्वारंटीन स्टेशन, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल रही थी। इसलिए इटली की सरकार ने प्लेग से पीड़ित सभी मरीजों को पोवेग्लिया आइलैंड में शिफ्ट करने का फैसला लिया। क्योंकि ये आइसोलेटेड आइलैंड था, इसलिए इस जगह को प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती थी, उन्हें इसी आइलैंड में दफना दिया जाता था। धीरे धीरे यह जगह बीमार लोगों से भर गई और एक समय ऐसा भी आया कि लाखों की संख्या में मरीज यहां रहने लगे। क्वारंटीन स्टेशन होने के चलते बीमार लोगों को यहां ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक ही रखा जाता था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि जिसे भी एक बार इस आइलैंड में लाया जाता, उसे यहां से वापस घर जाने का मौका नहीं मिल पाया। 1,60,000 लोगों को जिंदा जलाया गया। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक साथ लगभग 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यहां बढ़ रही बीमार लोगों की भीड़ को कम किया जा सके। प्लेग के विनाशकारी तांडव के कुछ समय बाद काला बुखार नामक बीमारी ने एक बार फिर इस देश में दस्तक दी, और फिर एक बार इटली को लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। प्लेग की तरह ही इटली में काला बुखार का भी कोई इलाज नहीं था। 1922 में बनाया गया मेंटल हॉस्पिटल लाखों लोगों की मौतों के चश्मदीद रहे। इस आइलैंड में सन 1922 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। फिर यहीं से शुरू हुआ इस आइलैंड पर भूतहा घटनाओं के घटित होने का सिलसिला। इस हॉस्पिटल में रहने वाले स्टाफ और मरीजों ने दावा किया कि उन्होंने इस आइलैंड में कई भूतों और आत्माओं को महसूस किया है और देखा भी है। ये आइलैंड पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से इतना खतरनाक बताया जाने लगा कि यहां के लोग दावा करने लगे कि रात के समय इस आइलैंड में जिंदा और मुर्दा लोगों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया था।